अनेकों संतों महात्माओं का संग मुझे वैज्ञानिक के साथ साथ मिला और देश और विदेश के अनेकों वैज्ञानिकों के साथ कार्य करने का प्रभु ने मौका दिया। कुछ बुनियादी बातें हैं जो आज ध्यान है कि हम सब मिलकर इस विषय पर थोड़ा मंथन करते हैं। अगर अच्छी लगे तो आगे बढ़ेंगे। स्टेप 2 में आगे जाना, स्टेप 3 में आगे जाना, ये उसके लिए है जिसका जिज्ञासु भाव बनता है। पहली चीज ये है जिसे हम आध्यात्म कहते हैं, वो क्या है? दूसरी चीज ये है, भगवान श्री कृष्ण अध्याय 9 से 11 श्रीमद् भगवद गीता में रेफर करते हैं विज्ञान सहित ज्ञान, वो क्या है? और अध्याय 4 में एक इशारा उन्होंने दिया है तत्वबोध का। क्या ये उस ज्ञान से प्रेरित कोई बात है या इससे अलग उनका इशारा किसी और? तो जहां तक विज्ञान की बात है, विज्ञान बहुत ईमानदार मुझे लगा इस तरह से कि जितने उसे पता है उतना बोलता है, जितना नहीं पता वो हाथ खड़े कर देता है। मैं इससे आगे बात नहीं जा सकता। बहुत बड़े बड़े सिद्धांत हैं जिनमें से एक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। आपने सुना होगा। इसी प्रकार से आइंस्टाइन साहब ने कुछ मार्ग तय किए। उन्होंने एनर्जी और मास का एक रिलेशनशिप बताया और उसमें सी यानी स्पीड ऑफ लाइट का एक सिद्धांत। ये सब और कुछ नहीं है, विज्ञान के द्वारा तय किए जाने वाली सीमाओं का उल्लेख। कि इससे ज्यादा हम कुछ ठीक से कह पाएंगे जो हम कह रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता। वेदों और उपनिषदों में महर्षियों ने भी अपनी लिमिट को पहचाना और उन्होंने बहुत कुछ कहने के बाद अगर वेदांत की आप बात करें तो एक शब्द पर रुके हैं, नेति नेति, न इति न इति। यही खत्म नहीं होता, इतना ही नहीं होता, यही नहीं है। किसी भी स्थान पर बहुत खोजने के बाद भी मुझे इति से दम नहीं मिला कि अब ये सिद्ध हो गया, फाइनल हो गया, अब इसके बाद कुछ कहने की बात नहीं है। तो ये दोनों चीजें इशारा करती हैं कि हम जब भी कोई चीज की बात करेंगे, उल्लेख करेंगे, विवेचन करेंगे, मंथन करेंगे, एक्सप्लेनेशन, एलाबोरेशन, एग्जीबिशन, वो सब अधूरा होगा। किसी न किसी क्षेत्र में हमें ईमानदारी से स्वीकार करके ये मानना पड़ेगा कि मैं इससे आगे नहीं जा पाया। यही मेरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। यही सबको इस दृष्टिकोण को लेना पड़ेगा। मैंने जितना कहा, समझा, पढ़ा, क्या मैं अपने बारे में जान पाया हूं? ग्रहों नक्षत्रों की बात करने वाला ये जान पाया है वो कौन है जो कुछ अवधि के लिए एक शरीर में आया? दुनियावी जो कुछ भी इसके ताल में संसार के साथ बने हैं, खाना पीना, पहनना, निद्रा, भोजन, भोग, सब कुछ किया और उसके बाद कहां को चला? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको कठोपनिषद ने आइडेंटिफाई किया और पहला वाक्य ही आरंभ किया, को अहम, मैं कौन हूं। मैंने इसका थोड़ा सा मिलान, देखिए आगे की जो भी प्रेरणाएं विश्व के किसी भाग में इन्हीं के द्वारा गई हैं। सनातन जब से आरंभ हम समझते हैं तो सबसे पहला वर्ड ऑफ विजडम हमारे पास है वो ऋग्वेद। ऋग्वेद से पहले ये आध्यात्म किस रूप में था, कैसे समझा जाता था भी कि नहीं था इस रूप में कि हम कोई इसकी बात करने वाले थे। जब हम किसी की चर्चा करते हैं तभी करते हैं जब वो उपस्थित होती है, विद्यमान होती है, उसका रेलेवेंस होता है। तो इस विषय पर हमारी जो सिविलाइजेशन पुरातन समय से चली, उन्होंने किस रूप में आध्यात्म को लिया होगा और सभ्यताओं के साथ साथ हम इस आध्यात्म को समझते रहे अलग अलग तरीकों से। बड़े बड़े विद्वान आए, सबने समझा और अपनी लिमिट को भी आइडेंटिफाई करते हुए हाथ जोड़ दिए। आज हम कौन सा नया तीर मारेंगे? अगर आध्यात्म पर 2-4 किताबें लिख दें या कह दें या उसका उदाहरण दें। सबसे पहला जो उदाहरण मैं आपको देता हूं जो मुझे काफी प्रेरित करता था बचपन में, महात्मा गांधी जी के 3 बंदर। अक्सर आपने ये ऐसा कह के बचपन में हमें कुछ चित्रण दिखाए गए, 3 बंदर है, एक ऐसे और एक इस मुद्रा में देखते हैं। और जो समझाया गया था वो सामान्यतः मैंने तो यही सुना, आपने भी संभवतः सुना हो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत करो। ये कुछ नैतिक बातें हैं, सामाजिक भी इसके महत्व हैं।
व्यक्तिगत तौर पर भी ये लाभदायी है। अब इसी को थोड़ा सा अगर हिला जुला लें तो इससे ये आएगा कि कुछ अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो। धीरे धीरे जो लोग आध्यात्म से, जो सनातन को लेकर साथ चलते थे, उन्होंने भी इस इशारे को ही केवल मानना शुरू कर दिया और ये माना कि अगर अच्छा अच्छा करें, अच्छा बोले, अच्छा सुने तो धर्म की परिभाषा पर्याप्त होती है, आध्यात्म पूर्ण हो जाता है। बस हम अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा करें, उसके परिणाम अच्छे होते हैं। तो इसे कर्म थ्योरी के साथ, कर्मों के साथ डालकर जोड़ना, ब्लेंड करके कहना शुरू करें। लेकिन क्या ये अच्छा बोलना, अच्छा कहना, अच्छा सुनना, ये धर्म की मूल व्याख्या से फिट बैठता है? बचपन से आपने भी इस चित्र को देखा होगा और सबने इसको अपने अपने तरीके से समझा। एक दिन एक चेतना मुझे आई और काफी उम्र बढ़ जाने के बाद आई कि जिसे मैं बुरा नहीं सुनूं, बुरा नहीं कहूं और बुरा नहीं बोलूं। मैंने आंख बंद की, कान बंद किए और मुंह बंद किए, तो मैं क्या कर रहा हूं? पहली चीज तो ये है, अगर आपने कान ही बंद कर लिए तो ना आप अच्छा सुनेंगे और ना बुरा सुनेंगे। आपने तो संभावना कोई बंद कर दी। कोई भी विजडम वाला विवेकशील इंसान इस तथ्य को नहीं माने और विज्ञान को बिल्कुल नहीं माने। अगर आपने मुंह बंद कर लिया है तो आपने संभावनाओं को ही बंद कर दिया है, आप क्या अच्छा बोलेंगे और क्या बुरा। और ऐसा ही दर्शन से, आंखों को देखने से, आंख बंद कर ली तो क्या अच्छा देखना और क्या बुरा। तो पहली चीज तो ये है, आंखें बंद करना, संभावनाओं को बंद करना है। तो संभावनाओं को बंद करना तो धर्म हो नहीं सकता, वो तो अध्यात्म हो नहीं सकता। तो ये कसौटी पर बात नहीं है। दूसरी प्रेरणा इसके साथ और भी है, मैं अपनी जागृति की बात कर रहा हूं कि क्या कान में कोई फिल्टर लगा है आपके कि आप अच्छा अच्छा ही सुनेंगे? जिस माहौल में आप जाते हैं आप विवश हैं उसे सुनने के लिए। अगर मेरे सामने रैप एंड जैप म्यूजिक चल रहा है, खूब शोर शराबे का कोई वेस्टर्न म्यूजिक चल रहा है, तो आप शास्त्रीय संगीत कैसे सुन लेंगे उस समय? संभव नहीं। मेरी आंखों के आगे जो दृश्य होगा वो देखने के लिए मैं बाध्य हूं। उस विजन और उस क्षेत्र में जो कुछ होगा मुझे वही दिखेगा। इसी प्रकार से मैं वही बोलूंगा जो मेरे भीतर एक्चुअल में आ रहा है। अगर बहुत गुस्सा किसी को आ रहा है तो कभी आपने सुना किसी को कहते भाई साहब आपको एक अच्छी सी गाली नहीं है? जिसको आती है वो क्या करता है? दाग देता है, छोड़ देता है, तुरंत जो अंदर से आया निकलता है। तो जो भीतर होगा वो बाहर आएगा। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है स्वभाव। तो अच्छा अच्छा करना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, ये अध्यात्म का सिद्धांत नहीं हो सकता। इसलिए इस संभावना से हमें इनकार करना चाहिए और ऐसा भाव में ये पहला इवेंट, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म जो सर्वत्र विद्यमान, मैंने कहा और मुझे बताया गया कि सब जगह मौजूद है। हर मत मतांतर ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया और कह दिया कि ईश्वर सर्वव्यापी। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर कॉमन ग्राउंड है, जिनमें कोई विवाद हो भी नहीं सकता। पहला है ईश्वर की सर्वव्यापकता। नोबडी कैन हैव सेकंड ओपिनियन। अगर ईश्वर है तो उसकी सर्वव्यापकता होगी, क्योंकि हम ईश्वर को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि जो हर समय, हर जगह और समान रूप से मौजूद है। ये तो बात ठीक। तो ये ध्यान आया कि आज तक केवल मैं ईश्वर को पुकार रहा हूं, चाहे मेरी प्रेरणा किसी के द्वारा आई, मैं ध्यान, मनन, योग, पूजन, साधन, अर्चन, नमन, वंदन, सजदे, कहीं जाकर प्रेयर, जो व्हाटएवर इज द मीन, मैं तो पुकार रहा हूं तेरे अध्याय को। और आज तक मैंने बुलाया, क्या मुझे कभी पलटकर जवाब आया? एवरीबॉडी कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू सेल्फ। एक तरफा मैं कह रहा हूं, कभी अपने बुजुर्गों को, दादा को, परदादा को, बुजुर्गों को पूछ कर देखिए, आपको है? अगर एक ही तरफ से गाड़ी जा रही है और उधर से ना आ रही हो किसी मार्ग पर, तो ये किसकी निशानी होती है? जाम लगाया गया, कहीं तो जाम लगा, उधर से आ ही नहीं पा रहा, तो संवाद नहीं हो रहा है, केवल एक तरफा हो रहा है, वहां से कुछ नहीं जा रहा है। ऐसा मेरा प्रेम अगर सच्चा है, भाव सच्चा है, पूजन सच्चा है, मैंने घंटी,
की, आरती, प्रेयर, ये जो कुछ भी मेरा तरीका है व्हाटएवर, वो वन वे ट्रैफिक है। इस वन वे ट्रैफिक को क्या टू वे ट्रैफिक में कन्वर्ट किया जा सके। आनंद नहीं आएगा कि मैं भी कुछ कहूं और मेरा प्रियतम भी मुझसे वही बात मुझे जवाब मिले मेरी बात। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उसके लिए हमें ध्यान में जाना पड़ता है, भीतर जाना पड़ता है, चित्त पे जाना पड़ता है, स्तरों पे जाना पड़ता है, फिर हम योग द्वारा कुछ और कभी कभी थोड़ा सा जुड़ते हैं। जो अपना है उससे जुड़ने के लिए आपको नियम करने पड़ रहे हैं। क्यों? जो सर्वव्यापक है, जो सर्वत्र है और अपना है, जिसका अंश मैं अपने आप को मानता हूं, क्या अंश को साधनों की जरूरत है अपनी पूर्णता की? मैं तो अंश हूं। ईश्वर का अंश कैसे हूं, इस बात को भी समझना जरूरी है। ईश्वर को माना गया है, देखिए इसके जो दो तरह के गुण माने जाते हैं। पहला गुण है जो प्राकृतिक रूप से समझा जाता है, वो है हर समय, हर जगह और समान रूप से, जिसे कहा जा सकता है परपीचुअलिटी यानी शाश्वत, हर समय, हर जगह यानी सर्वव्यापी, ओमनीप्रेजेंस, और तीसरा समान रूप से यानी होमोजीनिटी। इस पर कोई विवाद नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ शास्त्र संत वाणी इस पर कोई दूसरा ओपिनियन नहीं, सब मानते हैं ऐसा है, तभी हम ब्रह्म कहते हैं। ये तो हो गए भौतिक गुण, लेकिन क्या भौतिक गुणों से समझा जा सकता है? ऐसा नहीं। इसके लिए इसके आध्यात्मिक गुण जो हमारे शास्त्रों और वेदों ने, महर्षियों ने अनुसंधान के द्वारा हमें बताया, अपनी तपस्या क्या है? एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। उस अनुसंधान के द्वारा उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्होंने इसे सब चित्त और आनंद का, सच्चिदानंद का, सच्चित और आनंद। अब इसमें इस सच्चित आनंद को समझना चाहिए। सत्य का अर्थ है, सबसे आसान बिना मिलावट की व्याख्या है, वो है जो न बदलता। वो बदल जाए उसे हम कहते हैं झूठा इंसान, झूठा है। न बदले वही सत्य। चित्त का अर्थ है चैतन्य से। एक चित्त तो वो है जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाला, वो चित्त अलग है। यहाँ जिस चित्त की बात ईश्वर के गुणों से की गई है, उस चित्त का अर्थ चैतन्य से है, यानी कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अब इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को थोड़ा समझने की जरूरत है। एक वो चेतनता है जो सामान्य चेतनता है कि अगर मान लीजिए किसी कुत्ते ने काट लिया, हमें दिख रहा है कि कोई पीछे कुत्ता लग रहा है, हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि कुत्ता काट रहा है, यहाँ तक तो चेतन है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते, ना कुछ नहीं कर पा रहे। एक ऐसी चेतनता है, अधूरी चेतनता है। इसमें हमारे पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं कि हम तो भगा सके, डंडा दिखा सके, खुद बच सके। हम देख रहे हैं काट रहा है तो काट रहा है, दिख तो रहा है, वो कुछ नहीं सकता। इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, उसमें निर्णय लेने की क्षमता साथ होती है, और इस निर्णय लेने की क्षमता को ही पूरे चैतन्य माना गया। और ईश्वर के गुणों में ये सबसे बड़े गुणों में से एक है, इसीलिए यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के रूप में ईश्वर को सभी मानते हैं। तीसरा जो बात है वो बहुत बड़ा गुण है आनंद। आपने अनेकों बार सुना होगा, और कभी कभी लोग कहते हैं कि खाया आनंद आ गया, कोई बात सुन ली आनंद आ गया। ये सब बातें नहीं। आनंद एक आध्यात्मिक अवस्था है। इसका पर्यायवाची सुख का दुख होता है, सर्दी का गर्मी हम कह सकते हैं, लेकिन आनंद का दुख सुना है आपने? दूसरा पर्यायवाची कहते हैं लोग, तो कभी दूसरा सुना हमने जो अपोजिट कोई शब्द हो आनंद का, या जानंद टाइप में सुना होता ही नहीं। आनंद का अर्थ है भावों के उतार चढ़ाव से परे, एक आध्यात्मिक इसका सिद्धांत है। तो तीन तो ये गुण हो गए जो प्राकृतिक है, सत, चित्त और आनंद आध्यात्मिक, और तीन हो गए प्राकृतिक, वो कौन से? हर समय, हर जगह और समान रूप से, होमोजेनिटी, परपीचुअलिटी एंड ऑमनीप्रेजेंस। तो अब ये गुण हमारे पास एक मोटी सी डेफिनेशन निकल के आया है। तो ये तय कीजिए कि मैं आज तक आराध्य को पुकारता हूं, कभी आराध्य का पलटकर मेरे पास बात तो नहीं है। ये तो हर बेटा जी को मेरी पूरी जिंदगी मैंने लगा दी, रोज धूप बत्ती आरती सजदे नमन वंदन करता हूं, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है, मगर क्या संतुष्टि सत्य है? क्या मैं संतुष्टि के स्तर पर हूं? क्योंकि संतुष्टि मन और बुद्धि का विषय है। चार जो सूक्ष्म औजार हमारे पास हैं, जिस पर हम कार्य करते हैं, मानव तन काम करता है, वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
इसमें से मन और बुद्धि क्या है? मन यानी सम टोटल ऑफ व्हाटएवर यू थिंक, यू प्रोसेसेस टू थिंक, यानी कि जो कुछ भी आप सोचते हैं, सोचने की क्षमताएं, उसका प्रोसेस, उसकी कार्य प्रणाली, ये सब मन है। बुद्धि एनालाइजिंग पावर है, किसी चीज का चिंतन विवेचन आप कर पाते हैं, लेकिन उसका करते हैं जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कह सकते हैं, गा सकते हैं, सीमाओं पे बंधे की बात है। तो मन और बुद्धि बाहर वाले संसार के लिए इस्तेमाल होता है, और भीतरी जो योगियों का विषय है, योग इसलिए कहते हैं क्योंकि बाहर का क्या है? मन और बुद्धि, उसके साथ जब तक भीतर का मामला नहीं होगा तब तक योग नहीं होगा। योग का मतलब ऐड होना, प्लस होना। प्लस कब होगा? जब बाहर और भीतर का भेद खत्म होगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने, संत कबीर ने इस पॉइंट को थोड़ा एलाबोरेट किया। उन्होंने कहा है, बाहर भीतर एक है जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। अगर तेरा बाहर और भीतर का अंतर बना हुआ है, अभी तू निर्णायक जगह पर पहुंचा नहीं, तो योगियों ने इसे पहचान कर वो भीतर के अंतःकरण के दो औजार और डिफाइन कर, वो है बाहर के तो हो गए मन और बुद्धि। मन और बुद्धि भीतर का आपका कुछ नहीं बता सकती कहां भाग जाए बच्चे, वो केवल बाहरी दुनिया की कल्पना और परिकल्पना कर सकते हैं, लेकिन भीतर का जो मामला है वो तय करते हैं चित्त और अहंकार। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। ये जो चित्त है, इसका अर्थ है चेतना के होने का आभास, ये आप चेतन है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मुर्दे के पास भी तो पांच तत्व होते ही हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम है, वो स्वामी तुलसीदास जी ने एलाबोरेट कर दिया। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश। मगर थोड़ा विज्ञान के हिसाब से इसे देखना चाहिए। ये मिट्टी का अर्थ केवल ये मिट्टी और धरती नहीं है। मिट्टी का अर्थ है हर वो चीज जो किसी चीज के रखने का, उसको ठहराने का कारण बन सके। हर मैसिव चीज को रखने का कारण बने वही धरती, यानी जिसका कुछ धरा जा सके, जो धारण कर सके। जल का अर्थ तरलता से है, जो तरल होकर, यानी कि जो फ्लो करके कहीं 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 जा सके। यही अर्थ हवा का है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी को बताता है। हवा कब आपको महसूस होती है? बंद कमरे में है, एसी पंखा न चलाएं तो आपको हवा लगती है क्या? हवा कब लगती है? जब खुले में जाए, इधर से फ्लो करे और इधर से जाए। आवन और जान का दोनों कुछ ना कुछ होना चाहिए, इनलेट आउटलेट, तब आप हवा का अनुभव करते हैं। तो हवा भी फ्लो ऑफ एनर्जी का इशारा करता है। इसी तरह से अग्नि, अग्नि स्टोर्ड एनर्जी की बात करती है। जब आप किसी चीज को अग्नि मिलती है तो उसको क्या क्षमता मिलती है? फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाने की। जैसे आप सूरज के आगे थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म चलने लगता है, तो आपके अंदर अग्नि की जो प्रभाव है वो आने। हम पेट में बोलते हैं पेट में आग लगी है यार, तो भूख लगी हो तो क्या हो रहा होता है? कुछ ना कुछ अग्नि का तत्व खींच रहा होता है, यदि कमी पड़ रही है तो पूरा करो भाई। तो हर तत्व एक इशारा कर रहा है। अभी चारों चीजें, क्षिति जल पावक गगन, ये जो समीर है, इसको रखने के लिए भी तो कुछ जगह चाहिए। जैसे मेरी ये 5 उंगलियां हैं, अगर मुझे इन्हें साथ रखना है तो ये पीछे 4 गैप भी तो है, इसे मैं खाली स्थान कहता हूं। और इस खाली स्थान को, जिसके अंदर बाकी अन्य चीजें ठहर सके, जिसके अंदर बाकी चीजें रुक सके, इसको आकाश, यानी कि हर खाली जगह, हर खाली चीज, हर खाली जिसके अंदर एनर्जी और मास चल सके, एनर्जी और मास जिसके अंदर ठहर सके, फ्लो कर सके, ऊर्जा का प्रवाह हो सके, ऊर्जा स्टोर रह सके, इस पूरे मास एनर्जी के सिस्टम को रखने वाला आकाश। तो आकाश एक यूनिवर्सल माध्यम है। आकाश निराकार भी है, आकाश सर्वत्र भी है। आकाश के जन्म और मृत्यु का किसी को नहीं पता कब। Any open, empty, etheric, whatever you want to call, any space is आकाश। किसी भी खाली जगह को हम आकाश कहते हैं, क्योंकि बाकी तत्व उसी के ऊपर रह सकते। तो 5 तत्व का ये शरीर हो गया हमारा, और 4 सूक्ष्म अंतःकरण की चीजें। कौन कौन सी? बाहर वाली कौन सी देखने वाली? मन और बुद्धि। वो क्या करेंगे? बाहर का संसार देखेंगे, बाहर की कैलकुलेशन करेंगे।
और जो भीतर जो योगियों ने हमें थोड़ा सा संविद अपना अनुसंधान करके बताया, अपने योग से बताया, दो चीजें, वो है चित्त और अहंकार। जिसमें चित्त को समझें, चित्त का अर्थ चित्त वृत्ति वाला नहीं, चित्त का अर्थ है चैतन्य के होने का आभास, कि मैं ये पांच तत्व का मुर्दा शरीर नहीं हूं भाई, कुछ चेतना है, इसके होने का आभास ही चित्त है। और इसी प्रकार अहंकार, अहंकार संस्कृत का शब्द है अहम आकार, मैं आकार को धारण करता हूं, मैं किसी आकार को लेकर चलता हूं, लेकिन मैं आकार नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, किसी आकार को साथ लेकर चल रहा हूं, बस चैतन्य के होने का जैसे आभास चित्त कहलाता है, इसी प्रकार अपने वास्तविक अस्तित्व के होने का आभास अहंकार कहलाता है। तो अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है सर, कोई बुरी चीज है क्या अहंकार? बहुत अच्छी चीज है। ये तो बनाई हुई, जो बना दी गई सिस्टम के अंदर वो खराब कैसे होती है? ना आप चित्त को बुरा कह सकते हैं ना अहंकार को, इसमें से खलनायक जबरदस्ती हमने अहंकार को बना दिया। हर व्यक्ति के अंदर ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, बस केवल ये समझने की जरूरत है कि चार ये सूक्ष्म मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और पांच ये जो आइडेंटिफाई शरीर के और शरीर के साथ करे गए हैं, वो है क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी जल अग्नि हवा और आकाश। तो अब ये कितने हो गए टोटल मिला के सर? पांच ये शरीर और चार अंतःकरण की सूक्ष्म, ये कितने हो गए? मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो कितने टोटल हो गए? 9। बस इन्हीं को 9 द्वार है। अगर कोई ने पार कर सका वही 10वां द्वार है, और इसीलिए कहा जाता है अहंकार से परे ब्रह्म है। अगर किसी ने इस अहंकार जो लास्ट लेग है इसका अहम आकार, अगर मैं आकार को धारण करता हूं, मैं शरीर के भाव को लेकर चलता हूं, मैं शरीर में यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं हूं क्या ये नहीं जानता, इसलिए 10वां द्वार पार नहीं, इसलिए कुंजी पार नहीं। और इंसान इन्हीं 9 तत्वों में, देखिए अगर कोई बहुत ज्यादा इंसान सोचेगा, बहुत विज्ञान जाएगा, तो वो 5 तत्वों से बाहर नहीं जा पाएगा। बहुत अनुसंधान कर लेगा, आकाश को पकड़ लेगा, आकाशवाणी को पकड़ लेगा, तरंगों को पकड़ लेगा, कुछ एनर्जी को थोड़ा बहुत क्वांटम लेवल पर जाकर चैनलाइज होता देखेगा। व्हाट मोर? कोई भी न्यूक्लियर साइंस, क्वांटम साइंस कहां पहुंचाएगी आपको? मैटर और एनर्जी के थोड़ी बहुत, और वो भी जितनी समझ में आई उससे कहां निकल पाएगा? इसीलिए विज्ञान बहुत ईमानदार है। उसने अपने कंस्ट्रेंट को बिल्कुल योगियों की तरह पहचान लिया शुरू में, और अपने प्रिंसिपल कंस्ट्रेंट्स दे दी और कह दिया मैं इससे आगे की बात कर ही नहीं सकता, चाहे वो फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल है या कोई। और यही काम हमारे महर्षियों ने सनातन में, उन्होंने भी आइडेंटिफाई करके नेति कहकर रुक गए, इससे आगे अब कुछ नहीं मारेगा। अब कौन कराएगा हमें 10वां द्वार पार? फुल गोए, क्योंकि इतना सूक्ष्म मामला है कि पहले तो 5 तक तो विज्ञान इससे आगे नहीं निकल पाया। अगर कोई मन और बुद्धि पर कोई बहुत ध्यान मनन एकाग्र होकर चला भी गया तो मन और बुद्धि तक अटक जाएगा। और अगर कोई बहुत योग के साधन से महान योगी हो गया, भीतरी दृष्टा हो गया, तो वो जाकर चित्त और को नहीं। ये संवाद कैसे हो? मैं ईश्वर को बुला रहा हूं, पलट कर कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं 9 तत्वों के अंदर अटक कर जिंदगी। मजा नहीं आएगा सर कि मैं कुछ कहूं और पलट कर जवाब नहीं। मैं आपसे पूछूं, आप मुझे जवाब दें, तभी तो संवाद होगा, कम्युनिकेशन होगी। अदरवाइज तो ये मैं बस आप ही बोलते रहो, खत्म करो बात, भाषण हो गया। संवाद का क्या ईश्वर से मेरा संवाद से मृत्यु की बहुत साइकिल के बाद भी ऐसे निकल जाएगा? क्या किसी ने मुझे कोई कंसेप्ट दे दिया कि वो परमात्मा हवाई चीज है और मैं उसे मानकर चला जा रहा हूं? अरे मेरी जिससे बात ही नहीं होती भाई, मियां बीवी है तो बड़ा अच्छा संबंध, बात ही नहीं करते आपस में, काहे का संबंध है वो? व्हाट इज दिस? मेरा अध्यात्म मुझे कहां रोकेगा? क्या शास्त्रों के पठन पाठन मनन तक रुकने होगा?
क्या एक दिन शरीर छोड़ दूंगा ऐसे ही आम पशु की तरह? क्या पशु पक्षियों की तरह निद्रा भोजन भोग भय ये सब पशु को रक्षण यही सब चले और समथिंग बियॉन्ड इट. सो हाउ टू टैकल दिस थ्री थिंग्स? जो आध्यात्म की पहली सीढ़ी मैं उसे मानता हूं, जिसे हम कहते हैं बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो. ये ध्यान आया कि ना, इसका अर्थ ये नहीं है. ध्यान आया, ओह ये कान बंद करना, आंख बंद करना, मुंह बंद करना एक इशारा है. सर इशारा इतना बढ़िया है कि उसने इस चेतना की तरफ वापस करना. और इशारा क्या है? कब तक बाहर बोलोगे, स्वयं से बोलना का बात. कब तक बाहर देखोगे वो बाहरी वाला परमात्मा, वो बाहरी वाला संसार, वो बाहर कब तक बाहर देखोगे? भीतर स्वयं को देखना कब आएगा? और कब तक बाहर की सुनोगे? खुद को सुनना कब शुरू करेगा भैया? दिस इज द कोर क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअलिटी. यही आध्यात्म है. अध्यात्म दो शब्दों से बना है, आत्म और आद्य. आद्य का अर्थ है यात्रा, गमन, ट्रांसवर्सिंग टुगेदर. दैट इज आद्य. आत्म का अर्थ है मी, माई सेल्फ, परटेनिंग टू माई सेल्फ, मेरा, मैं. यही सब आत्म. आत्म कथा, आत्म, ये सब आत्म यूज होता है. तो आत्म का अर्थ मैं, स्वयं से है. आत्म का अर्थ यात्रा, गमन, ट्रांसवर्सिंग, प्राप्ति से. तो स्वयं को प्राप्त करना, स्वयं की यात्रा, स्वयं का गमन, स्वयं का अनुबंधन, स्वयं के ऊपर कंट्रोल नहीं, स्वयं की प्राप्ति. बाहर के दिए बंधन, प्रेम, ये सब बहुत आसान चीज है. खुद को पाना, खुद को प्राप्त करना, खुद को सुनना, खुद को मथना, खुद को उड़ना, खुद को पकड़ पाना. दैट इज द रेलिवेंट पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी व्हिच वी आर मिसिंग. बहुत ध्यान से विज्ञान को पढ़ने के बाद मुझे ये जो मोटे मोटे कंस्ट्रेंट समझ में आए, मैंने आपके आगे. अब ये भी कह दिया कि ये वन वे ट्रैफिक है, ये टू वे में कैसे करेगा? अब मैं तो बार बार आधे का पलट कर जवाब ना आए तो ये कोई संवाद नहीं हुआ, ये कोई प्रेम नहीं हुआ. ये बेमतलब का एक तरफा मेरा इधर से तो जा रहा, उधर से आई कुछ नहीं. कंफर्मेशन कैसे है आपको? किसी ने कहते नहीं कभी कभी कुछ होता है तो यार, कभी कभी तो कुछ भी हो जाएगा. जब आप कह रहे हो आपका पिया हर समय आपके साथ है, अभी आप नहीं मान रहे हो, हर समय भी साथ है, सर्वशक्तिमान भी कह रहे हो, ऐसा नहीं बोल नहीं सकता. जिसने सबको जुबान दिया गूंगा है क्या सर? जिसने सबको कान दिया वो बहरा हो सकता है? जिसने सबको आंखें दी वो अंधा हो सकता है क्या? न गूंगा, न बहरा, न अंधा, तो बात क्यों नहीं कर रहा है मुझसे? मेरे अंदर कमी है. कहां पर? मेरे प्रोसेस में. So identifying this constraint is the most scientific understanding as I understand. और इसी को मैं अध्यात्म कहकर अपनी बात अभी किया. अध्यात्म इसको सुनना, उसको सुनना, ऐसा सुनना, ढोल की बजाया, गाया, संबंध है इसका, कोई विद्वान है, विद्वान मुझे विद्वता ही तो देगा, फिर मुझे 5 तत्वों में फंसा रखेगा. कहां चला जाएगा आकाश से बाहर? कौन मुझे हवा से, क्षिति से, जल से, अग्नि से? मिट्टी का अर्थ क्या होगा? मिनरल, मेटल, जियोलॉजी, जियोग्राफी, जो कुछ भी है सब कुछ तो है. कहां इससे जा बाहर जाऊंगा मैं? Who will take me to the 10वां द्वार? कौन मुझे पार कराएगा उस 10वें द्वार से जो बड़े बड़े कठिन खड्ग की धार बताया. एक इशारा भगवान से कृष्ण. I invite your mind's attention to the point. अध्याय 9 of श्रीमद् भगवद गीता. प्लीज रेफर एंड 11. मैं वो रेलिवेंट बात कह रहा हूं. मैं अननेसेसरी सारे शास्त्रों और वेदों का उल्लेख करूंगा, इतना ज्ञानी नहीं, बहुत सामान्य इंसान. लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, थोड़ा सा विज्ञान की कसौटी को साथ रखकर और अध्यात्म की उस मजबूत शिला को जो आधार होना चाहिए हमारे मंथन का एस जागृत इंसान, तो आज उस तरफ बढ़ते हैं. इसमें से हम 2 बुनियादी प्रश्न आज हैंडल करेंगे.
ईश्वर का अंश जब हमें कहा जाता है तो अंश का मतलब तो टुकड़ा होता है सर, भाग होता है, हिस्सा होता है, डिवीजन होती है। ईश्वर तो अविभाजित है, खंड, इसका तो खंड हो ही नहीं सकता, इसके हिस्से नहीं हो सकते, अखंड है। आप टुकड़े हिस्से भाग कैसे होंगे इसके? हम पूछते ही नहीं किसी से, बताने वालों से, मैं ईश्वर का अंश कैसे बताऊं तुझे? नोबडी आंसर्स मी। आज इसको हम तय करेंगे, मैं ईश्वर का अंश। दूसरी बात जी, ईश्वर का अंश नहीं, ईश्वर का अंश कैसे कैसे नहीं होंगे तो बात नहीं। मैं तो किसी चीज को ना कह ही नहीं रहा सर, मैं तो कह रहा हूं कि मेरा अपना उस बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कहां पहुंच पाया कि अगर मैं ईश्वर का अंश बचपन से मुझे बताया गया, पढ़ाया गया, तो मैं अंश का मतलब तो टुकड़ा, भाग, डिवीजन, अंश का मतलब यही होता है अंश। अंश कैसे होगा जिसका विभाजन नहीं, जिसका संभव नहीं, उसका टुकड़ा कैसे? नोबडी क्वेश्चंस। और आध्यात्म की फिर ये बहुत बड़ा सूत्र है जो मुझे इस 10वें द्वार को पार करने में मदद करता है, इसीलिए मैंने कुछ रेलिवेंट पॉइंट रखा है। तो आज 2-3 चीजें मैंने पहले आपके आगे रखी। पहली चीज, वन वे कम्युनिकेशन पर मत रुकिए। प्रभु आपके साथ बोल भी सकता है, बात भी कर सकता है, और डायरेक्ट इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आपने नहीं किया है जीवन में तो आप मान कर चलिए कुछ नहीं किया है। You can directly talk, interact, ये संभव है। इस वन वे ट्रैफिक को टू वे में कन्वर्ट करना ही आध्यात्म है, यही 10वां द्वार पार करना